चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं को 3/4 भाग अपनी वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा तथा शेष को लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए, अगर मैं मान लूँ कि उसके पास जो टोटल वस्तु की कीमत है वो कितनी है आपकी 4 रुपये, या फिर टोटल वस्तु जो है वो 4 की है और एक वस्तु की कीमत 1 रुपये की है, तो 4 रुपये बेचा। तो उसमें से उसने 4/3 यानी 3 वाले पार्ट को उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पे। तो 20% का प्रॉफिट मतलब होता है 20/100। तो इसे सॉल्व करूंगा तो 1/5 आएगा, यानी कि 6/5 में उसने इसको बेच दिया। और बाकी जो बचा उसका एक पार्ट उसने उसको कॉस्ट प्राइस में बेच दिया, यानी कि 1 रुपये बेच दिया। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये कितना होगा, 6×18 प्लस का 5/5 और ये बराबर हो जाएगा आपका 4 का। यानी कि 4 रुपये वाली कीमत को इतने पे बेच दिया, तो यानी कि 18×5 कितना होता है आपका 23। 23 रुपये में बेच दिया 20 रुपये वाली चीज को, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 3 में आपका 20 होगा, इंटू में अगर मैं 100 करूंगा तो ये मेरे पास 20×25 यानी 15% का से प्रॉफिट होगा। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेकर। माना कि उसके पास में 400 रुपये की कोई चीज थी, या 400, एक व्यापारी ने अपनी वस्तु का 3/4 भाग, वो 400 थी यूनिट में और 1 रुपये की एक की थी, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 400 रुपये आएगा। इस 400 का 3/4 भाग यानी कि 300 व पार्ट, यानी 300, इसमें से 300 जो है उसने बेचा कितने 20% के लाभ पर, यानी कि 120/100 हो जाएगा आपका। बाकी बचा 100 यूनिट। 100 को उसने कॉस्ट प्राइस बेचा, एक को 1 रुपये बेचा, तो इससे इसको करें 12×36 यानी कि 360 प्लस का आपका 100 बराबर में 400। यानी 400 वाली चीज तुमने 460 रुपए की बेच दी, तो क्रय मूल्य 400 है, बेचा कितना 460 में, तो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 60 बटे में कितना 400 गुना में 60, 15% का, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।